सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे भारतीय राजनीति नए बदलाव नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। प्रश्न एक बार फिर सुनना। प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम क्या है? तो भारतीय जो राजनीतिक दल हैं इनको मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? इनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? तो भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता देना व चुनाव चिन्ह का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, उस संस्था का नाम बताना है। तो वो संस्था होगी विद्यार्थियों निर्वाचन आयोग। तो भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता देना व उनके चुनाव चिन्ह को आवंटित करने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी कह सकते हैं। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग है। हाँ विद्यार्थियों, आज के हमारे पाठ का अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991 में। तो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के? प्रश्न क्या है एक बार फिर देखना। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के थे? कहां? गुजरात में। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के थे? इसका उत्तर हो जाएगा 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। जो गोधरा कांड हुआ था तो उस समय गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। तो गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के थे? 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। हाँ विद्यार्थियों, देखिए आज की पाठ का अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखने। कोई 4 क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रों तक सीमित हैं उनके नाम बताने हैं। तो एक है डीएमके, दूसरा क्षेत्रीय दल है आम आदमी पार्टी, तीसरा है अकाली दल और चौथा तेलुगु देशम पार्टी। आप किन्हीं भी कोई भी 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिख सकते हैं। तो किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। डीएमके, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी ये क्षेत्रीय दल हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था? तो सबसे पहले हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा सबसे पहले हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को गढ़ा गया था। तो हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को सबसे पहले किसने गढ़ा था? वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 1985 के किस मामले को पुरातन पंथी मुसलमानों ने अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना? एक मामला उठा था, बहुत ही चर्चित जो केस रहा था 1985 में। तो आपको बताना कि 1985 के किस मामले को पुरातन पंथी मुसलमानों ने अपने पर्सनल लॉ के में एक हस्तक्षेप माना था? तो वो मामला था साहेबानो मामला, जो गुजारे बदले से संबंधित था, साहेबानो मामला। तो 1985 के किस मामले को पुरातन पंथी मुसलमानों ने अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना था? साहेबानो मामले को जो पुरातन पंथी मुसलमान थे उन्होंने अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, 1989 में केंद्र में सरकार बनाने वाले गठबंधन का क्या नाम था? 1989 गठबंधन के दौर की शुरुआत। कहने का मतलब है कि 1989 में केंद्र में सरकार बनाने वाले गठबंधन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मोर्चा। तो 1989 में केंद्र में सरकार बनाने वाले गठबंधन का क्या नाम था? राष्ट्रीय मोर्चा था। अगला प्रश्न है, हाँ देखिए विद्यार्थियों, भारत में गठबंधन राजनीति की लंबे दौर की शुरुआत 1989 से ही मानी जाती है। लंबे दौर की शुरुआत 1989 से ही मानी जाती है। गठबंधन के दौर का जो युग है वो 1989 के बाद का माना जाता है। तो भारत में
गठबंधन राजनीति की लंबे दौर की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी। यानी सबसे पहले 1989 में केंद्र में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम क्या था? राष्ट्रीय मोर्चा। अगला प्रश्न है 1996 में केंद्र में सरकार बनाने वाले गठबंधन का क्या नाम है? 1996 में कब है? उसके बाद 1996 में जो केंद्र में सरकार बनाने वाला जो गठबंधन था उसका क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त मोर्चा। क्या नाम है? संयुक्त मोर्चा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, गठबंधन की राजनीति में राजनीतिक दल किस बात पर बल देते हैं? गठबंधन की राजनीति में राजनीतिक दल है यानी जो राजनीतिक गठबंधन मिलकर के गठबंधन बनाते हैं वो किस बात पर बल देते हैं? या आचरण पर बल देते हैं, या सिद्धांतों पर बल देते हैं, या विचारधारा पर बल देते हैं, या किस पर बल देते हैं? तो गठबंधन की राजनीति में विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर बल देते हैं कि विचारधारागत अंतर हो चाहे लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विचारधारा को महत्व न देकर के और सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर बल देते हैं। तो गठबंधन की राजनीति में राजनीतिक दल किस बात पर बल देते हैं? विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर बल देते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो देखिए 2023 चल रहा है, तो वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वर्तमान 2023 में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, तो आपको बताना है कि वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग या एनडीए की ये तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार चल रही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली का क्या अर्थ है? कांग्रेस प्रणाली हम पढ़ते हैं कि भाई कांग्रेस प्रणाली, तो आपको बताना है कांग्रेस प्रणाली का अर्थ क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी में विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे, इसे कांग्रेस प्रणाली कहा गया। तो प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी में जो विभिन्न हित थे या सामाजिक समूह थे या फिर कोई भी वर्ग वो एक साथ रहते थे, तो इसे क्या कहा गया? कांग्रेस प्रणाली कहा गया। तो प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी में विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे, इसे कांग्रेस प्रणाली कहा गया। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? किसकी? मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? देखिए विद्यार्थियों, मंडल आयोग ने 1980 में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार एवं इसके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों में रिक्त होने वाले पदों में आरक्षण की सिफारिश की थी। तो मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? मंडल आयोग जो पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित था, तो मंडल आयोग जिसके बीपी मंडल बिंदेश्वर प्रसाद मंडल अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है मंडल आयोग क्या सिफारिश थी? तो मंडल आयोग ने 1980 में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार एवं इनके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों में रिक्त होने वाले पदों में आरक्षण की सिफारिश की थी। तो देखिए विद्यार्थियों, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू और आरक्षण विरोधी हंगामा कब हुआ था? 1990 में हुआ था। तो मंडल आयोग की सिफारिशें यानी जो ओबीसी इनके लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तब मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू होने पर आरक्षण विरोधी एक बड़े स्तर पर हंगामा हुआ था, वो हुआ था 1990 में। तो 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रांतीय दल किसे कहते हैं? प्रांतीय दल कौन से दल है? प्रांतीय दल किसे कहते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, जिनका संगठन एवं प्रभाव क्षेत्र प्रायः केवल एक राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है, उसे प्रांतीय दल कहते हैं। तो जिनका संगठन एवं प्रभाव क्षेत्र प्रायः केवल एक राज्य या प्रदेश तक ही सीमित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रांतीय दल कहते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बीपी मंडल कौन थे? बीपी मंडल कौन थे? तो देखिए विद्यार्थियों, बीपी मंडल द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे।
इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। तो बीपी मंडल जो पिछड़ा आयोग था ना, वो कौन सा था? द्वितीय यानी दूसरा पिछड़ा आयोग था। उससे दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इस आयोग ने क्या सिफारिश की थी? इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ओ का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में आए कोई 4 बदलाव लिखो। 1980, भारतीय राजनीति में 1980 कब है? 1980 के दशक के आखिर में, आखिर के सालों में आए कोई 4 बदलाव लिखने हैं। तो कौन कौन से 4 बदलाव आए थे? तो पहला बदलाव आया 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार। 1989 के चुनाव में कांग्रेस से हार गई थी, यह एक पहला बदलाव था। इसके बाद मंडल मुद्दा कब है? 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट है वो लागू की गई थी। तो मंडल मुद्दा कब छाया? 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश से लागू की गई थी। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद तीसरी बात है आर्थिक नीतियों को अपनाना। तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था। उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार, 1990 में मंडल मुद्दा, 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, 1991 में नई आर्थिक नीतियों को अपनाना, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस। इस प्रकार से 1980 के दशक के आखिरी सालों में कई बदलाव आए थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय राजनीति नए बदलाव आए इस पाठ के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधी अध्ययन देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।